हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हो। क्लेट 2022 के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इसके अकॉर्डिंग आपका 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक फॉर्म भरना है और 8 मई 2022 को जो क्लेट एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। ये डिस्कस करते हैं इसका जो फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हो। ये मैं आ गया हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होगी। पहले आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड आप खुद से क्रिएट करोगे, जिसमें अल्फ़ान्यूमेरिकल और कैरेक्टर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करोगे। और फिर यहाँ पर रजिस्टर बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा कि आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली, और आपको एक OTP आएगा। ठीक है, OTP से आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। इसको हम ओके पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्टिवेट अकाउंट का पॉपअप शो होगा और नीचे आएगा OTP। यहाँ पर आपको OTP डाल के एक्टिवेट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एक्टिवेट कर दोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन शो हो जाएगा अकाउंट एक्टिवेटेड। इसको हम ओके कर लेते हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो लॉगिन करके फॉर्म फिल करना है। अब मैं लॉगिन वाले पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर मुझे अपने मोबाइल नंबर और जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था उसके थ्रू लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर कुछ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी कुछ चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखिए क्लेट UG के लिए आपको अप्लाई करना है, यानी कि 5 ईयर BLLB कोर्स के लिए, या फिर क्लेट PG के लिए आपको अप्लाई करना है। तो हम UG का फॉर्म आपको फिलअप करके बताएंगे। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और अप्लाई फॉर क्लेट 2022 ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। यू हैव सेलेक्ट टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट, ओके, इसको हम ओके कर लेते हैं। इसके बाद जो अगला पेज ओपन होगा, सबसे पहले ही चीज़ में हमको यहाँ पे मांगी जा रही है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर हमको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे कुछ और डिटेल हमसे मांगी जा रही है कि आपको आपका नाम लिखना है 10+2 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर मदर नेम है, नेशनैलिटी अपनी चूज़ करनी है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर NRI रिजर्वेशन कैटेगरी तो वो आप यहाँ पे चूज़ करोगे अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी, अगर NRI कैटेगरी से बिलोंग करना है। ऑल इंडिया कैटेगरी आप चूज़ करोगे, जनरल है, OBC है, SC ST है। ठीक है, इसके बाद इफ़ SC ST या OBC सबमिट अ कॉपी ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, इज़ द कैंडिडेट इन द NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, अगर आप NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आते हो तो उसको चूज़ करोगे। ठीक है, डोमिसाइल स्टेट, यानी कि किस स्टेट में आपका रेजिडेंस है वो यहाँ पर आप चूज़ करोगे। डज द कैंडिडेट फॉल अंडर द BPL, हाँ या ना, वो यहाँ पर आप चूज़ करोगे। तो ये पहला स्टेप है। इसको करने के बाद नीचे सेव एंड ड्राफ्ट का ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है उस पर आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप सेव एंड ड्राफ्ट कर दोगे तो ऊपर एक ग्रीन कलर का छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे इसी फॉर्म में, तो हमने इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दिया। तो ऊपर आप देखिए सेव्ड का एक पॉपअप आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो एरो बने हुए हैं हम राइट साइड वाले एरो पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अगली डिटेल कम्युनिकेशन की है, जहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमारी बारी आती है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब चूँकि मैं क्लेट UG के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली 10+2 मेरी क्वालिफिकेशन होगी। अब आर्ट्स स्ट्रीम है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। इसके बाद किस बोर्ड से आपने करी है उसका नाम सिंपली यहाँ पर आप लिख दोगे। CBSE है, चाहो तो CBSE लिख दो सिर्फ, या पूरा नाम अगर लिखना चाहो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो वो भी आप लिख सकते हो। अच्छा, अपीयर और पास, यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेंगे। आप अपीयर होने वाले हो क्लास 12 के एग्ज़ाम में 2022 में तो ये बीच वाला ऑप्शन चूज़ करोगे। ठीक है, और अगर अपीयर हो चुके हो, पास्ड हो तो वो चूज़ करोगे। अगर रिज़ल्ट अवेटेड है, अपीयर हो चुका हो तो अपीयर्ड चूज़ करोगे या अपीयरिंग। ठीक है जी। अच्छा, किस ईयर में पास आउट करोगे, आपका किस ईयर में पास आउट करोगे वो यहाँ पे आप लिख देना। ठीक है, इसके बाद है परसेंटेज, तो मैंडेटरी नहीं है बिकॉज अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, बिकॉज हमने अपीयरिंग में डाला है। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद है हमारा टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस। हम अपना टेस्ट सेंटर के 3 प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देने होंगे। ठीक है,
जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। इसके बाद प्रेफरेंस के बाद जो अगला स्टेप है वो रिजर्वेशन का है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो क्लेट का एग्ज़ाम एक्सेप्ट करती हैं वो अलग अलग रिजर्वेशन प्रोवाइड करती हैं, और वो जो रिजर्वेशन मिलेगा वो आपको, आपने जो अपनी प्रोफाइल डिटेल दी है, लाइक अपनी कैटेगरी दी है, आपने अपनी नेशनलिटी दी है या जेंडर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है अलग अलग रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जाता है। बट इफ़ यू वांट टू क्लेम अ रिजर्वेशन अंडर एडिशनल कैटेगरीज प्लीज़ रेफर टू द ब्राउचर ऑफ द रिस्पेक्टिव NLU। तो एक बार रिस्पेक्टिव NLU का ब्राउचर भी पढ़ लें अगर आपको कुछ स्पेशल रिजर्वेशन चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पूछा जाएगा आपसे कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रिजर्वेशन जनरल, आपने जनरल इसमें चूज़ करके आए हो, ठीक है। आर यू ए कश्मीरी स्टूडेंट, अगर देखो इसको मैं येस कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए कश्मीरी स्टूडेंट कैटेगरी, इसमें क्या क्या इसको रिजर्वेशन मिल रहा है वो यहाँ पे आपको लिखना है, चूज़ करना है। आपने येस कर लिया, ठीक है। इसके बाद अदर एलिजिबल रिजर्वेशन आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको चूज़ करना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो कर्नाटका की यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु में, जो यहाँ पे बात हो रही है हमारी सबसे ऊपर, इसमें अदर कैटेगरीज़ के अंदर इसमें SC/ST जो हैं कर्नाटका के या OBC हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अगर आप रिस्पेक्टिव स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना होगा, ठीक है। अगर मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ फिर येस कर लेता हूँ, ये मैं चूज़ कर चुका हूँ। इसके बाद हैदराबाद है, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी आपकी जनरल है। अगर आप OBC चूज़ करके आते तो यहाँ पे कुछ और शो होता। इसके बाद आर यू रेजिडेंट ऑफ तेलंगाना, पहले चूज़ करो जी। अगर येस करोगे तो इसको हम येस कर लेते हैं। तो तेलंगाना के लिए जो भी कैटेगरी हैं OBC A, OBC B, C, D अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज हैं, OBC के अंदर भी और ऊपर SC/ST तेलंगाना को, तो वो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ नो करोगे तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह से भोपाल है, ठीक है, भोपाल JNK रेजिडेंट्स को रिजर्वेशन देता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। इसके बाद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस, इसमें भी ये डोमिसाइल ऑफ JNK को रिजर्वेशन देता है। इसी तरह से जोधपुर में, और फिर इसके बाद हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है रायपुर में, वो कश्मीरी माइग्रेंट्स के वर्ड को और जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट को रिजर्वेशन देता है, ठीक है। गुजरात नेशनल लॉ स्कूल है, इसमें रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्स कोटा में बॉयज़ को रिजर्वेशन मिलता है। इसके बाद है हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, ये डिफेंस पर्सनल के सन या डॉटर को इसमें रिजर्वेशन मिलता है। सन डॉटर्स ऑफ डिफेंस पर्सनल डिप्लॉयड इन UP और डिफेंस पर्सनल ऑफ UP आइदर रिटायर्ड और किल्ड, ठीक है। UP के जो डिफेंस पर्सनल हैं या फिर रिटायर्ड हों या करंटली डिप्लॉयड हों उनको। कश्मीरी माइग्रेंट्स को देते हैं रिजर्वेशन। पंजाब में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, उसको रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी को। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, इसमें कोई भी रिजर्वेशन की कैटेगरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता तो उसकी अलग यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में हम नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ अंडरटेकिंग मांगे जाएंगे, सारी डिटेल जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ठीक है, ठीक है। कंसेंट आपको चूज़ करना है, सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है, प्लीज़ कन्फर्म योर एक्शन, ओके। इसके बाद आपका फॉर्म दिखाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी आपने चीज़ें प्रोवाइड करी हैं वो ठीक हैं नहीं। इसके बाद नीचे आओगे थोड़ा तो यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन होगा, पेमेंट पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देनी है। इस फॉर्म के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ वाइज रिजर्वेशन का जो स्टेप है, जो भी आप अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करके आओगे, चाहे OBC हो या SC/ST हो, उसके बेसिस पर जो यूनिवर्सिटीज़ वाइज रिलैक्सेशन है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो वहाँ का रिलैक्सेशन, अगर आप उस रिलैक्सेशन की कैटेगरी में आते हो, उसको अवेल करने के लिए आपको इस फॉर्म के अंदर वो रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन चूज़ करना होगा, इन केस यू आर एलिजिबल इन दैट रिजर्वेशन। तो ये आपको फॉर्म काफ़ी केयरफुली करना है, और वो जो स्टेप है रिजर्वेशन वाला वो भी आपको काफ़ी केयरफुली फिल करना है। बाकी एंड में आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन है ग्रीन कलर के लिंक में, यहाँ पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हो।
तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।